ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की छांदोग्य उपनिषद का 8वां अध्याय रूप प्रजापति विद्या का तुरीय पर्याय पर विचार चल रहा था। जो तुरीय पर्याय है वो अशरीरात्म भाव है, तो उसमें प्रिय और अप्रिय जो धर्म जनित होते हैं उनका कोई संबंध नहीं बनता, ऐसा पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने कहा। पूर्व पक्षी को लगा कि ये प्रिय का मतलब आनंद है, ये अशरीर स्वरूप यदि आनंद रूप नहीं होगा तो प्रजापति को जो इंद्र ने कहा कि विनाश को ही प्राप्त होता है सुषुप्ति काल में, तो ठीक ही कहा। तो कहा ऐसी बात नहीं है, धर्म का कार्य जो शरीर संबंधी प्रिय अप्रिय है उस मात्र का निषेध किया है। जो स्वाभाविक प्रियता है, आत्मनिष्ठ स्वाभाविक प्रियता, उसका निषेध नहीं है। इसी को कहा था कि नैष दोष धर्म कार्ययो शरीर संबंधिनो प्रिया प्रियो। धर्म और अधर्म के कार्य जो शरीर संबंधी प्रिय और अप्रिय है, पाप से अप्रियता दुख मिलेगा और पुण्य से प्रियता सुख मिलेगा। आगम अपाई है, अतएव विनाशी है और उत्पन्न होने वाले हैं। तो वास्तव में उस तत्निष्ठ जो प्रियता है वो प्रियता आनंद रूप, क्योंकि एक बार आनंद स्वरूप उपलब्ध हो गए तो कभी भी उसका अभाव, जैसे स्वरूप मय का अभाव नहीं होता, उसी तरह से आनंद का स्वरूपभूत स्वाभाविक प्रियता नैसर्गिक उसका भी अभाव नहीं होता, जो धर्म का कार्य नहीं है। इसीलिए नीचे टीका में दिया है कि हाँ, वो नीचे से चौथी पंक्ति, स्वाभाविक प्रिय अप्रतिषेधात्, जो स्वाभाविक प्रिय है उसका प्रतिषेध, धर्मजनित प्रियता का निषेध किया हुआ है, स्वाभाविक प्रियता का निषेध नहीं किया गया है। यदि प्रियता का आनंद का ही निषेध करेंगे तो फिर पुरुषार्थ किस लिए है, तो पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं, इसीलिए न अवमर्थत्व मुक्ति में पुरुषार्थ राहित्य नहीं रहता। अशरीरम न प्रिया प्रिय स्पृशत, इसलिए धर्म और अधर्म जनित जो प्रिय और अप्रिय है इनका ही अशरीर के साथ संबंध नहीं बनता, ये बात कही गई है। ये कादाचित का जो प्रियता और अप्रियता है उनका ही निषेध है, यहाँ पर स्वरूपभूत प्रियता का निषेध नहीं है। ये जो ऊपर बताई गई है इसी बात को दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि जो वास्तविक स्वाभाविक प्रियता है उसका आप चाह करके भी निषेध, जैसे जल की शीतलता है, अग्नि की उष्णता है, उष्ण स्पर्श अग्निगत
और जलगत शीतल स्पर्श, उसका निषेध कहाँ होता है? यदि होता भी है तो किसी उपाधि की वजह से होता है, स्वाभाविक नहीं होता। आगम पाइनोर ही शब्द स्पर्श शब्दो दृष्टो यथा शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श इति, कि जो आगमपाई विषय है उन्हीं में ही स्पर्श शब्द देखा जाता है। जैसे शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श, बड़ा ठंडा लग रहा है ये, हाँ, स्वेटर बड़ा ठंडा लग रहा है बोलते हैं, क्या कहते हैं? स्वेटर बड़ा ठंडा लग रहा है। गर्मी के समय कहते हैं शॉल बड़े गर्म लग रही है, ऐसा बोल लेते हैं। क्योंकि ये शॉल कभी आया कभी गया, स्वेटर कभी आया और कभी गया, ऐसे ही रहता है। अरे लोहा बड़ा गर्म है, ऐसा बोलते हैं, लोहा बड़ा गर्म है ऐसा बोलते। अरे भाई जल इतना गर्म था, बोला क्यों नहीं आपने, ऐसा बोलते हैं। अग्नि का जब स्पर्श करते हैं तो अग्नि इतनी गर्म है, क्यों नहीं बोला आपने? जल बहुत ठंडा है, आपने क्यों नहीं बोला, ऐसा थोड़ी कहता है। जल का स्वभाव ठंडा है, अग्नि का स्वभाव गर्म है। इसीलिए अग्नि में शीत का स्पर्श हुआ, अग्नि में उष्ण स्पर्श हुआ या जल में शीत स्पर्श हुआ, ऐसा नहीं कहा जाता। पर जो आगमपाई विषय है, जहाँ शीत स्पर्श या उष्ण स्पर्श होने की संभावना है, उन्हीं में ही शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श ऐसा व्यवहार किया जाता है। और उसी तरह से आत्मा जो अशरीर है उसमें आनंद उसका स्वभाव है, इसीलिए आनंद का संबंध उसमें कहा नहीं जाता, वो स्वरूप है उसका। जब अग्नि से आप उष्ण स्पर्श को नहीं हटा सकते, और जल में शीत स्पर्श को नहीं हटा सकते, क्योंकि उसका स्वभाव है। हाँ, आप औपाधिक हटा सकते हो, यह भी तो दृष्टांत ही ना। जैसे अग्नि में, जल में आग लगा देंगे बर्तन में पानी डाल करके, तो शीतलता गायब हो जाएगी, उष्णता आ जाएगी। फिर आग हटा देंगे तो अपने स्वभाव में आएगा। उसी तरह से आगमा पाइनोर ही विषयो, ऐसा विषय समझना। आगमा पाई जो विषय है, आने और जाने वाले विषय, उनमें स्पर्श शब्द दृष्ट, स्पर्श शब्द उनमें देखा गया है। जैसे यथा शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श, ये ठंडा है ये गर्म है, इस प्रकार का स्पर्श आगमपाई विषयों में देखा गया। न तो अग्नि उष्ण प्रकाशयो स्वभाव भूतयो, अग्नि में उष्ण और प्रकाश स्वभावभूत है, जल में शीतलता और मधुरता स्वाभाविक भूत है। तो जैसे अग्नि में उष्ण और प्रकाश जो स्वभावभूत है, उसका अग्निना स्पर्श इति न कहीं पड़ा होगा। न तो अग्नि, ये न है ना, न को न तो भवति यहाँ ले जाना, कि इति आगमपाई विषय में ही स्पर्श शब्द देखा गया है। जैसे शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श, शीत स्पर्श जल के लिए है, उष्ण स्पर्श अग्नि के संबंध है। न तो अग्नि उष्ण प्रकाशयो स्वभावभूतयो, अच्छा अग्नि में उष्ण और प्रकाश जो कि स्वभावभूत है, उनका अग्निना स्पर्श इति भवति, अग्नि से स्पर्श नहीं कहलाता। उसी तरह से स्वभावभूत शीतलता और मधुरता, इसका संबंध जल के साथ नहीं कहलाता, क्योंकि स्वभावभूत है। तथा अग्नि सवितु उष्ण प्रकाशवत, जैसे अग्नि है और सविता, अग्नि माने अग्नि हो गई, अग्नि में भी उष्णता प्रकाश है, सविता में भी उष्णता और प्रकाश है। और कोई सोलर सिस्टम से भोजन भी बनाते हैं लोग, जैसे अग्नि से हम भोजन बनाते हैं, ऐसे कुछ सोलर, कुछ बर्तन जैसे होते हैं, उनसे भी भोजन बनाते हैं लोग। तो अग्नि का काम सूरज से भी होता है, तो शीत स्पर्श वो भी अग्नि के बराबर ही तेज है दोनों।
तथा अग्नेः सवितुर्वा उष्ण प्रकाशवत, जैसे स्वभावभूत है उसी तरह से स्वरूप भूत से आनंद से प्रियस्यापि कह दिया ना। जो स्वरूभूत आनंद है वो क्या है? प्रिय है, वृत्त्यात्मक नहीं है, वो स्वरूभूत आनंद है। सत्यम ज्ञानम आनंदम, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, या कही रहे हैं न यह प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध नहीं होगा। क्योंकि यदि आप प्रियता का अशरीर के साथ प्रतिषेध कर देंगे तो आनंद रूप नहीं रहा, तो मृत्यु भी हो सकता है, विनाशी भी हो सकता है। भगवान ने ठीक ही कहा था कि ऐसी बात नहीं है। स्वरूभूत आनंद का उसमें निषेध कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्वभाव है उसका। जैसे अग्नि में उष्णता प्रकाश का निषेध नहीं हो सकता, उसी तरह से इसमें भी निषेध नहीं होगा। क्योंकि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्यः, क्योंकि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म आनंद है इत्यादि श्रुति में। आनंदो ब्रह्म, आनंद शब्द उभय लिंगक है, ध्यान रखना। माने पुल्लिंग में भी चलेगा और नपुंसक लिंग में भी चलेगा, इसीलिए आनंदम कर दिया ब्रह्म के लिए। ब्रह्म विशेष्य है, पर इधर ब्रह्म विशेष्य होने पर आनंदो ही रख दिया, आनंदो ब्रह्म इत्यादि श्रुति भी। इहापि भूमैव सुखम इति उक्तत्वात्, और ये जो यहाँ पर भी सप्तम अध्याय में नारद संत कुमार संवाद के क्रम में भूमा ही सुख है ऐसा कहा। सुख, प्रिय, आनंद, ये पर्यायवाची मान करके बोला जा रहा है। नहीं तो सुख और दुख जो वृत्त्यात्मक होते हैं उनका तो आत्मा में संबंध नहीं बनता। जैसे धर्म और अधर्म जनित प्रिय और अप्रिय का संबंध नहीं बनता, उसी तरह से वृत्तिजन्य सुख दुख इत्यादि का भी आत्मा के साथ संबंध। माने धर्मजनित सुख यानी उसी को प्रियता कह दिया, वो प्रियता उसका संबंध आत्मा के साथ नहीं बनता। पर स्वरूपभूत जो सुख है, जिसको स्वरूपभूत प्रिय कहा, और जो स्वरूपभूत आनंद है, तो उसका अभाव, उसका निषेध यहाँ पर नहीं होता। ननु भूम्नः प्रियस्य एकत्वे संवेद्यत्वात् असंवेद्यत्वात् स्वरूपेण वा नित्य संवेद्यत्वात् निर्विशेषता इति न इंद्रस्य तदिष्टम। इंद्र को तो ऐसा आत्मा इष्ट है जो मैं अलग रहूं और अलग होकर के जाना जाए। इंद्र को ऐसा आत्मा अभिप्रेत है ना, इंद्र को ऐसा आत्मा अभिप्रेत नहीं है कि जो मैं हूं ये सब कुछ है, ऐसा अभिप्रेत नहीं है इंद्र को। क्योंकि इंद्र ने कहा कि यह अपने आप को भी नहीं जानता और इन भूतों को भी नहीं जानता। माने इस आत्मा को महाराज जिसका आपने उपदेश दिया उसको अपने आप को भी जानना चाहिए, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना चाहिए, और आत्मा के द्वारा दूसरों को भी जानना चाहिए। तो इस प्रकार से भेदा बगा ही आत्म तत्व इंद्र को अभिप्रेत है। पर यहाँ आप कहते हो भूमेव सुखम, भूमा ही सुख है, तो ननु भूमना प्रिय से एकत्वे, क्योंकि भूमा अद्वैत हो जाएगा उसमें। जो भूमा है वो प्रिय है, तो प्रिय स्वरूप है भूमा। क्योंकि यत्र नान्यत पश्यति नान्यत बीजानाति नान्यन मनोते, हाँ, नान्यत शृण्वति नान्यत मनोते नान्यत बीजानाति स भूमा। जहाँ पर सभी तरह की चीजों का निषेध किया गया है, कोई भी उसमें भेद नहीं रहता, इसलिए किसी भेद को नहीं जानता, उसको भूमा ऐसा कहा गया है। और उसी को सुख कहा दिया और स्वरूपभूत सुख कहा दिया, क्योंकि भूमा का सुख के साथ सामानाधिकरण में प्रयोग करने से वह सुख लोक सिद्ध सुख नहीं होगा, अपितु अलौकिक ब्रह्मनिष्ठ सुख ही माना जाएगा। इसलिए भूमना प्रिय से एकत्व,
भूमा और प्रियता, स्वरूभूत प्रियता एक मान लेने पर असंवेद्यत्वात्, क्योंकि भूमा भूमा कोई दूसरा तो है नहीं, हम ही है, और प्रियता भी हम ही है, प्रिय भी हम है, भूमा भी हम है। तो हम हमको जाने ऐसा तो होगा नहीं, हम तो अपने आप को जानते ही है ना। भूमना प्रिय से एकत्व असंवेद्यत्वात्, वो संवेद्य नहीं होगा। इसलिए स्वात्मनिष्ठतया संवेद्य हो तो पुरुषार्थ मानते हैं हम लोग, स्वनिष्ठ होकर के संवेद्य हो तो पुरुषार्थ माना जाएगा। पर यहाँ तो संवेद्य तो है ही नहीं, क्योंकि भूमा हमारे से भिन्न नहीं है, और वही प्रिय है क्योंकि वही सुख है। इसलिए भूमा प्रिय, जो प्रिय रूप भूमा है वो एक होने से, दोनों में भेद न होने से असंवेद्यत्वात्, इसलिए प्रियता असंवेद्य होने से अस्वरूपेण व नित्य संवेद्यत्वात्, चूंकि भूमा और प्रिय ये दोनों स्वरूभूत हो गए अथवा नित्य संवेद्य होने से मैं उसको जानूं, मैं उसको जानूं। जैसे मैं अमृत के सरोवर से बाहर बैठ करके अमृत का पान करूं। महाराज जी हम लोग को सुनाते थे पढ़ाते समय, एक महात्मा थे यहाँ पर, जब ये चर्चा होती थी जीव परमात्मा रूपी बन जाता है ज्ञान होने के बाद, वो पहले भी है, तो उसमें नासमझी के हेतु का अपलाप हटा दिए जाने पर वो जीवात्मा ब्रह्म रूप ही संपन्न हो जाता है। स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते, सर्वोत्तम पुरुष आएगा आपको आगे। तो इस जीवात्मा है एतत् सुप्त समस्त संप्रसन्न अस्मात् शरीरात् समुत्थाय स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते स उत्तम पुरुष, ऐसा आएगा आगे। अभी तो सुषुप्ति में जो संपन्न समस्त संप्रसन्न, ये सुषुप्ति की बात आई है, अभी उत्तम पुरुष की बात नहीं आई। अभी तुरीय को बताया पर वो शाब्दिक रूप से नहीं आया। तो इसलिए जीव परमेश्वर रूपी हो जाता है, भिन्न नहीं रहता, अलग नहीं रहता। क्या महाराज अलग नहीं रहेगा तो हम अनुभव कैसे करेंगे उसका? जैसे हम अलग रह करके रसगुल्ला का अनुभव करते हैं, वो मजेदार है। रसगुल्ला ही बनना मजेदार थोड़ा ही है, ये तो पूरा रसगुल्ला ही बनेगा, ये तो आनंद रूप बनेगा ना। आनंद का उपभोक्ता हो तो आनंद कैसा है ये जाना जाए, मजा आए इसमें। पर आनंद स्वरूपी होगा तो आनंद का उपभोग करता कौन बनेगा? तो इसलिए बार बार वो यही सवाल करते, मरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा कहते थे। तो ऐसी बात है यहाँ पर कि निर्विशेषता, वो कैसा होगा, निर्विशेष हो गया। निर्विशेष का मतलब उसमें कोई भेद नहीं रहा। जब आनंद प्रियता स्वरूप से एक हो गए तो आपसे भिन्न नहीं रहा ना वो। पर इंद्र को तो अपने से भिन्न चाहिए, वो निर्विशेष हो गया, माने करता है, कर्म है। तो हम लोगों का अक्सर क्या होता है कि कोई चीज अपने से भिन्न होकर के हम देख करके खुश होते हैं, सुन करके खुश होते हैं, चख करके खुश होते हैं, व्यवहार में यही होता है। तो यहाँ तो यानी कि विशेषता होने पर प्रसन्नता होती है, यहाँ तो कोई विशेषता है ही नहीं। कर्ता कर्म करण संप्रदान, पंडित जी को बुलाएंगे देंगे तो हमको भी खुशी होती है, पंडित जी को भी खुशी होती है जो लेने वाले हैं। तो उसी तरह से हम भी किसी का उपभोग करते हैं, कोई हमारा उपभोग करता है तो प्रसन्नता होती है। पर ये तो स्वरूभूत हो गया, निर्विशेषता हो गई। पर ऐसा आत्मा तो इंद्र को अभिप्रेत नहीं है। इंद्र को तो अपना अलग और आत्मा अलग, ऐसा अभिप्रेत है। बता रहे हैं कैसे, ननु भूम्नः प्रियस्य एकत्वे असंवेद्यत्वात् स्वरूपेण वा नित्य संवेद्यत्वात् निर्विशेषता, और इसीलिए पुरुषार्थता सिद्ध नहीं होगी। पर ऐसा तो निर्विशेषता का मतलब ये समझना, कर्तृकर्म भावादि विशेष रहिता, कर्तृकर्म भावादि जो विशेषता है उससे रहित है। आपको निर्विशेषता का अर्थ टीका टिप्पणी में नहीं मिलेगा, न भाष्य में स्पष्ट किया है इसका।
हमारे पास एक अलग टीका है, उसमें निर्विशेषता का अर्थ दिया है, कर्ता कर्म भावादि विशेष रहिता। कर्ता कर्म भावादि विशेष से रहित, क्योंकि हमेशा व्यक्ति अज्ञान दशा में अपने से भिन्न का ही उपभोग करता है ना, पर इस भाव से रहित है वो अद्वितीयता हो गई। कहा न इंद्र से तदिष्टम, कहा इंद्र को तो वो अभिप्रेत है ही नहीं। कहा कैसे कह दिया आपने? अरे इंद्र तो बड़ा जिज्ञासु बन करके आत्म तत्व को जानने के लिए गए हैं प्रजापति के पास, और 101 साल तक वहां रह करके उन्होंने जानने का प्रयास किया है। तो आप निर्विशेषता कह करके जो है इंद्र के अभिप्राय से विपरीत कैसे दिखा रहे हैं? तो कहा कि हम क्या करें, इंद्र ने ऐसा अभिव्यक्ति की है। कैसे किया है? नाह खलु अयम संप्रति आत्मानं जानाति, यानी अह माने एव, नैव, अयम ये जो आत्मा है, जो सुषुप्तिक आत्मा है, ये आत्मा संप्रति माने सुषुप्ति दशायाम, आत्मानं नैव जानाति, अपने को नहीं जानता, मतलब स्व को विषय करे, ये चाहते हैं ना, स्वयं स्वयं को विषय करे। जैसे स्वेन स्वम जानाति, बौद्ध लोग बोलते हैं स्व के द्वारा स्व को ही जानता है, क्योंकि एक क्षण तो अवस्थित है ना उनका आत्मा, तो कैसे जानेगा अहम करके? स्वेन स्वम जानाति, स्वयं के द्वारा स्वयं को ही जानता है। हमारे यहाँ तो स्वयं प्रकाश है, इसीलिए किसी एक दूसरे के द्वारा जानने की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाश स्वयं ही जाना जा रहा है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा मानते हैं वेदांती। वो कहते हैं स्वयं स्वयं को जानता है, तो कर्ता कर्म भाव आएगा, स्वयं कर्ता हो गया और स्वयं को जानना, जबकि ऐसा नहीं होता। कर्ता अपने से भिन्न कर्म को जानता है, ये लोग प्रसिद्धि है, कर्ता कर्म का विरोध आ जाएगा। पर इंद्र यही चाह रहे हैं कि नैव खलु अयम संप्रति आत्मनं जानाति, अयम यह सुषुप्त पुरुष, संप्रति माने सुषुप्ति काल में, आत्मानं नैव जानाति, अपने आप को नहीं जानता। अपने आप को इसको क्या करना चाहिए था? जानना चाहिए था, एक बात। और दूसरी बात है कैसे? अयम अहम अस्मि, यह मैं हूँ, इस प्रकार से स्वयं के द्वारा स्वयं को विषय बना करके जानना चाहिए था, ये इंद्र का अभिप्राय था। नो एव इमानि भूतानि, और न तो यह सुषुप्ति का आत्मा इन भूतों को जानता है जो सामने पड़े हैं, इन भूतों को भी वह नहीं जानता। यानी चाहिए था उसको जैसे जागृत में और स्वप्न में स्वर से भिन्नतया उनको जानता है, उसी तरह से प्रजापति ने सुषुप्त आत्मा को ब्रह्म रूप से कहा है, तो उसको भी अपने से भिन्न करके जागृत स्वप्न के समान जानना चाहिए था। का नोएव इमानि भूतानि, क्योंकि विनाशम एव अपितो भवति, ये कैसा होता है? विनाश को ही मानो चला गया है। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, यद्यपि विनाश को प्राप्त नहीं हुआ है, विनाश के समान वो तो है वहां पर जानता ही नहीं है, क्योंकि प्रजापति ने उसको आत्म स्वरूप से कहा है, तो विनाश तो नहीं कहेंगे ना, नहीं तो प्रजापति को मिथ्या साबित करना जैसा हो जाएगा। यदि कहो कि हाँ, तो फिर समित पाणी होकर के पुनः प्रजापति के पास जाना, ये दिखाता है कि उनको प्रामाणिक मानते हैं तभी जाते हैं, तो इसलिए सचमुच विनाश नहीं कहा जा सकता है। तो विनाशम इव अपितो भवति नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, इस प्रकार से इंद्र ने कहा। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि इंद्र स्वर से भिन्न करके उसको जानना चाहते हैं। तद्धि इंद्र से इष्टम यद भूतानि च आत्मानं च जानाति न च अप्रियम किंचित वेत्ति स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान एन ज्ञानेन। कहा कि तद ही इंद्र से इष्टम, वो इंद्र के लिए अभिप्रेत है, जो यद भूतानि च आत्मानं च जानाति, भूतों को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है, स्वरूपतया नहीं, भिन्न करके। न च अप्रियम किंचित वेत्ति, और अप्रिय भी कुछ नहीं जानता है उस समय।
क्योंकि सुषुप्ति में, जागृत स्वप्न में तो अप्रिय वेत्ता भी होता है, पर सुषुप्ति में तो अप्रिय वेत्ता होता भी नहीं है, इसलिए अप्रिय वेत्ता भी नहीं होना है उसको सुषुप्ति में। न च अप्रियम किंचित वेत्ति और सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, वो सभी लोगों को प्राप्त करना भी चाहिए और सभी कामनाओं को भी प्राप्त करना चाहिए। एन ज्ञान है ना, जिस ज्ञान से आत्मा ये सब कुछ प्राप्त करे, ये इंद्र के लिए अभिप्रेत है। तो कहते हैं हाँ, सत्यम एतद इष्टम इंद्रस्य, इंद्र के लिए ये इष्ट है। इंद्र के लिए, इंद्र तो विद्यार्थी है ना, अभी तो अंत्यवासी शिष्य बनकर के प्रजापति के पास बैठे हैं, तो इसीलिए इंद्र जो भी कहेंगे वो कभी सच भी हो सकता और गलत भी हो सकता है, पर प्रजापति को गलत नहीं होना चाहिए। और इंद्र तो गलत बोल ही सकते हैं क्योंकि शिष्य अभी श्रवण कर ही रहे हैं वो। सत्यम एतद इष्टम इंद्रस्य, इंद्र के लिए यह अभिप्रेत है, ये ठीक है कि इमानि भूतानि मत्तो अन्यानि लोका कामश्च सर्वे मत्तो अन्ये अहम एषाम स्वामी इति। ये ठीक है कि ये सब भूत मेरे से भिन्न है, मत्तो अन्यानि इमानि भूतानि, ये सब भूत मेरे से भिन्न है, और लोक है और कामनाएं हैं और ये सब कुछ। लोका कामाश्च सर्वे, लोक और कामनाएं जितनी भी है वे सब मत्तो अन्य मेरे से भिन्न है। अहम ऐसाम स्वामी, मैं इनका स्वामी हूँ, ऐसा इंद्र मानते हैं, ऐसा इंद्र के लिए अभिप्रेत है। का न तो एतद इंद्र से हितम, पर यह इंद्र के लिए हितकर नहीं है। इनसे मैं भिन्न हूँ, मेरे से भिन्न है, इनका मैं भोगता हूँ, ये मेरे भोग्य है। इस प्रकार का भाव इंद्र को अभिप्रेत तो है, पर ये इंद्र के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि भेद दृष्टि बनी रही तो भेद दृष्टि में दुख तो मिलता ही रहेगा, जन्म मरण भी होता ही रहेगा, इंद्र के लिए अभिप्रेत नहीं होगा। न तो एतद इंद्र से हितम, माने अनित्वत, क्योंकि भेद अनित्यत्वादि दोष से ग्रस्त होता है, उत्पन्न विनाशी होता है। जो भी आत्मा से भिन्न है वो उत्पन्न विनाशी होता है, ऐसा देखा गया है। अतो अन्यदार्थम, श्रुतियां कहते अतः माने अस्मात् चेतनात् परमात्मनः ईश्वरात्, इससे अन्य जो भी भिन्न है वो आर्तम माने विनाशी है, ऐसा श्रुति कहती है। तो इसीलिए विनाशी में ही इंद्र प्रतिष्ठित होने से इंद्र के लिए हितकर नहीं होता। और हित के लिए इंद्र प्रजापति के यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रह रहे हैं। ये उन्होंने पहले कह दिया कि आपने अमृत विशोक जो आत्म तत्व के विषय में कहा उसको हम पाना चाहते हैं, इसलिए बारंबार असफल होकर के सफल होते रहे, असफल होकर के सफल होते रहे, तो पूर्ण सफलता पाना चाहते हैं। तो इसलिए भले ही पूर्ण सफलता में यथार्थ का बोध उनको नहीं हो पा रहा है, पर प्रजापति को समझ रहे हैं ये पूर्णता को पाना चाहते हैं, परंतु गलत कहने के अटक गए हैं। तो प्रजापति को जो हितकर है उनके लिए वो बताना चाहिए। न तो एतद इंद्र से हितम, ये इंद्र के लिए हितकर नहीं है, माने क्योंकि अनित्यत्व, दृश्यत्व, विनाशित्व, परिच्छिन्नत्व, जड़त्व इत्यादि तमाम दोषों से यह ग्रस्त है। हितंच इंद्रस्य प्रजापति न वक्तव्यम, और प्रजापति के द्वारा इंद्र का हित बतलाया जाना चाहिए, माने दोषहीन आत्मस्वरूप को प्रजापति को बताना चाहिए, सदोष आत्म तत्व को नहीं बताया जाना चाहिए। अभी तो जागृत में भी दोष दिखा, स्वप्नों में भी दोष दिखा, सुषुप्ति आत्मा में भी उनको दोष दिखा है, इसलिए प्रजापति को तो
यद्यपि प्रजापति ने दोषहीन आत्मा ही बताया है, पर इंद्र ने अपने अभिप्राय से उसको दोष से विशिष्ट को समझा, इसीलिए प्रजापति को दोषहीन आत्म तत्व बताना चाहिए। और वो दोषहीन आत्म तत्व कैसा है? व्योमवत अशरीर आत्म भाव है और सर्वत्र व्यापक एक ही आत्म तत्व सबका आत्म स्वरूप है, सबका स्वरूप है, ऐसा करके जब बताना चाहिए। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, उसी तरह से आत्म तत्व भी सर्वव्यापक है और सभी का वो आत्मा है। अस्थि भाति प्रियता नाम रूप, ये 5 चीज है ना, दिखाई पड़ते हैं। उसमें अस्थि भाति प्रियता वो परमात्मा का स्वरूप है, नाम रूप मिथ्या है, और मिथ्या उसी परमात्मा में कल्पित होने से परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, परमात्मा स्वरूप ही है, क्योंकि मिथ्या अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता, ये मान्यता है। तो इसलिए इस रूप में बताना चाहिए, न कि बाहर के जो दिखाई पड़ने वाले हैं मेरे से भिन्न और यथार्थ है, इस रूप में इंद्र के लिए हितकर नहीं है। कि द्वितीयाद वै भयम भवति, द्वितीय से भय पैदा होता है। व्योमवद अशरीरात्मतया सर्वभूत लोक कामात्मत्वोपगमेन या प्राप्ति तद हितम इंद्राय वक्तव्यम इति प्रजापतिना अभिप्रेतम। कहा कि व्योमवद अशरीरात्मतया, जैसे आकाश सर्वव्यापक है, सभी में अनुस्यूत है, उसी तरह से आत्म तत्व भी आकाश के समान सर्वव्यापक सर्वत्र अधिष्ठान रूप से अवस्थित है, सभी का आत्मस्वरूप रूप से अवस्थित है। इस रूप से सर्वभूत लोक कामात्मत्वेन, सभी भूत, सभी लोक, सभी काम उनके आत्मस्वरूप से ही, उनका आत्मस्वरूप से ही, उनके अस्तित्व के रूप में ही, उनके या प्राप्ति, जो प्राप्ति है, तद हितम इंद्राय, तो वही इंद्र के लिए हित करे, वही वक्तव्यम इति प्रजापति न अभिप्रेतम, माने संपूर्ण भूत लोक काम उन सब का आत्मस्वरूप से, उनके इन सब का आत्मस्वरूप से ही आत्मा बताया जाना चाहिए ना, अपितु आत्मस्वरूप से वैसा भिन्न है, इस रूप में इंद्र को बोध हो रहा है। पर उससे हट करके जो इंद्र का स्वरूप है, वही स्वरूप ही सर्वत्र आकाश के समान व्याप्त है, वो अशरीरात्मा भाव है और वही सर्वत्र अनुसूत है। और जो जो पदार्थ हम बोलते हैं पृथक पृथक के रूप में, उनका स्वरूप वही अशरीर आत्मभाव ही है। तो इस प्रकार से उसकी जो प्राप्ति है, तद हितम इंद्राय, यानी कि व्योमवत अशरीरात्मतया या प्राप्ति, व्योमवत अशरीरात्मा भाव से जो प्राप्ति है, तद हितम इंद्राय वक्तव्यम, वो हित है, वही इंद्र के लिए बताया जाना चाहिए प्रजापति ना, प्रजापति के द्वारा, ये प्रजापति के द्वारा अभिप्रेत है। न तो राज्यो राज्याप्तिवत अन्यत्वेन, जैसे राजा राज्य की प्राप्ति करता है, अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी मेरे को प्राप्त नहीं थी, अब प्राप्त हो गई, तो मेरे से भिन्न रूप से प्राप्त हो गई। स्वर्ग मुझे प्राप्त नहीं था, अब प्राप्त हो गया, तो मेरे से भिन्न रूप से ही प्राप्त हो गया। तो राज्य मुझे प्राप्त नहीं था, अभी मुझे राज्य प्राप्त हो गया, तो मेरे से भिन्न ही प्राप्त हो गया। इस रूप में प्राप्त नहीं करना, स्वरूपतया सर्वम खलुइदम ब्रह्म, पर नाम रूप का निषेध करते हुए ध्यान रखना हमेशा, अस्ति भाति प्रियता ब्रह्म रूप है, ये सर्वत्र व्यापक है, और उसमें नाम रूप का निषेध करके सर्वत्र व्यापक जो मेरा स्वरूप है, वही सभी का आत्मा है। अभी आप गीता में पढ़ेंगे, वहां आता है कि अग्नि अग्नि को नहीं जला सकती। का क्यों? नहीं, अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत, ऐसा कहते हैं ना, गीता में ऐसा आया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि,
एनम आत्मतत्वम, इस आत्मतत्व को, एनम आत्मानम शास्त्राणि न छिन्दन्ति, और नैनम दहति पावक, जल इसको जला नहीं सकता, तो न क्लेदयन्ति आप, जल इसको गीला नहीं कर सकता है, वायु इसको सुखा नहीं सकता है। तो ये कहा का क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वायु का भी वो स्वरूप है, स्वरूप में कोई क्रिया नहीं होती। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के अंगुली 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 का स्वरूप यही है, तो अंगुली अंगुली को कुछ नहीं कर सकती है, स्वयं में कोई क्रिया नहीं होती है। अच्छा, ये दूसरी अंगुली इसको कुछ कर सकती है, पर ये स्वयं स्वयं के लिए कुछ, स्वयं में कोई क्रिया नहीं होती, कर्तृकर्म भाव स्वयं में नहीं आता, ऐसा माना जाता है। तो उसी तरह से संसार में जो भी पदार्थ है, उस पदार्थ का जो अस्थि भाति प्रियता में नाम रूप, अस्थि भाति प्रिय नाम रूप, ये सब उसमें है। तो वैसे भी हम देखेंगे ना, वस्तु में अस्तित्व तो मालूम पड़ता है, वस्तु का घट ज्ञान पट ज्ञान है, और वो प्रिय भी मालूम पड़ता है। अप्रियता अपने अपेक्षा से ढूंढ लेना, जैसे घट हमको आवश्यकता है तो घट प्रिय हो गया, और किसी को घट भारी पड़ रहा हो, कमरे में जगह नहीं हो रही हो, तो घट अप्रिय मालूम पड़ के हटा सकता है, पर हमको प्रियता तो मालूम पड़ रही है ना। तो ये तीनों परमात्मा का स्वरूप है, और नाम और रूप उस जगत का स्वरूप है। तो नाम रूप हटा दिया तो अस्थि भाति प्रियता, ये तीन परमात्मा का स्वरूप है। उसी अस्थि भाति प्रियता में ये, अस्थि भाति प्रियता का मतलब अस्थि माने सत, भाति माने ज्ञान, प्रियता माने आनंद, सत चित और आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप है। और कहाँ नहीं है, वो सब जगह है, इसलिए उसी में वो कल्पित है। तो उस वस्तु का, घट का स्वरूप, घट का आत्म रूप से ही आत्मा को समझना, मठ का आत्म रूप से आत्मा को समझना। संसार में जो भी पदार्थ है उसका आत्म स्वरूप आत्मा है, वो सर्वव्यापक। तो इंद्र के लिए हितकर है, पर इंद्र जानना चाहते हैं कि ये सब भूतों को मैं जानूं, और मैं जानने वाला अलग हूं, क्योंकि मत्तो इमे सर्वे कामाः लोकाश्च अन्ये तेषां तेभ्यो अहम अन्य, पर यह अभिप्राय हितकर नहीं है। न तो राज्ञो राज्याप्तिवत् अन्यत्वेन तत्र एवं सति। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि जो कम के न बीजानियात, इसलिए जो सुख स्वरूप भूत है, सुख क्या हो गया, भूमैव सुखम जैसा कहा, वो सुख यानी सुख वृत्त्यात्मक नहीं, आनंद रूप सुख, जिसको विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इस वाक्य ने आनंद स्वरूप से कहा, जिसको यहाँ श्रुतियों में जो स्वाभाविक प्रियता के रूप में कहा यहाँ पर, और जिसको भूमैव सुखम में सुख शब्द से कहा, तो ये वास्तव में वेत्ता, वेदन और वेद्य के रूप में ये सुख नहीं है, ये स्वरूपभूत सुख है, इसलिए स्वयं प्रकाश रूप सुख है। तत्र एवं सति, जो वेद्य के रूप में सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये जो शंका थी, कब ठीक ही है, क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है कम के न बीजानियात आत्मिकत्वे इमानि भूतानि अयम अहम अस्मीति। तो किसके द्वारा, माने किस साधन है, किसको जानेगा, कम के न बीजानियात आत्मिकत्व, जब आत्मा के साथ सब एक हो गए तो किसके द्वारा आप किसको जानेंगे, अभिन्न हो गया। इसलिए इंद्र के लिए ये हितकर है, क्योंकि अभिन्नता देखनी है सब में। इमानी भूतानि अयम अहम अस्मीति, ये भूत अलग है और यह मैं अपने को जानता हूँ, इस रूप में न जानते हुए ये सब कुछ आत्मस्वरूप ही हो गया। तत्र आत्मा एवं अभूत, तत्र को मोह का शोक एकत्वम, हाँ, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत बीजानत
तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता, जिसे श्रुति ने कहा वहां पर। ननु अस्मिन् पक्षे स्त्रीभिर्वा यानेर्वा शयदि पितृलोक कामः स एकदा भवति, द्विधा भवति, पंचदा भवति, सप्तदा भवति, नवदा भवति इत्यादि इत्यादि ऐश्वर्य श्रुतयो अनुपपन्ना। जब सब कुछ एक परमात्मा से अभिन्न हो गया तो ये जो स्त्रीभिर्वा यानेर्वा, ये सुना गया है ना, जो स्त्रियों के साथ अथवा जो यान है, यान माने रथ, विमान, जो आकाशचारी विमान होते हैं, आकाश में घूमने वाले विमान होते हैं, आपके मन के गति के अनुसार चलने वाले विमान होते हैं, स्वर्ग इत्यादि के विमान, ऐसा माना जाता है। जब ये पक्ष सब एक हो गया, सच्चिदानंद मात्र तद्रूप हो गया मुक्ति अवस्था में, फिर ये जो ऐश्वर्य का कथन करने वाली श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों का निर्वाह आप कैसे करेंगे? टीका में बड़ा अच्छा दिया है, सर्वेषां भूतानां लोकानां कामानां च आत्मा सच्चिदानंद मात्रम तद्रूपम चेत मुक्तस्य इष्यते कथम तर्हि तस्य ऐश्वर्य श्रुतयो निर्वहन्ति इति चोदयति। माने सभी भूत, सभी लोक, सभी कामनाएं यदि आत्मा यानी सच्चिदानंद मात्र चिद्रूप तद्रूप सच्चिदानंद मात्र हो गए, तद्रूपी हो गए मुक्त पुरुष के लिए, मुक्त पुरुष को, मुक्त पुरुष चेतन तत्व से अतिरिक्त कुछ नहीं रहा, वो तो नाम रूप का बाध करके अस्तिभाति प्रियता को देखता है। जहां भी देखेगा अपन लोग नाम रूप को देखते हैं अस्तिभाति प्रियता को बाध करके, हालांकि वो बाध नहीं हो सकता, अधिष्ठान है। अस्तिभाति प्रियता को छोड़ करके नाम रूप देखता है जो तत्व जिज्ञासु है ना, और अज्ञानी पुरुष ऐसा देख लेता है। पर जिज्ञासु क्या करता है, मुमुक्षु नाम रूप का बाध करके अस्तिभाति प्रियता को भी देखने की कोशिश करता है निरंतर। जो दिख रहा है वास्तव में सच नहीं है, माने जो फिल्माया जा रहा है उसमें जो दिखाया जा रहा है चित्र आदि वो सत्य नहीं है, पर जिस पर्दे पर दिखाई पड़ रहे हैं वो पर्दा ही सत्य है। पर पर्दा नहीं दिख रहा है, दिख रहे हैं चित्र सब। पर्दे जिस कोने पर पर्दा देखना चाहते हैं आप, उस कोने पर भी चित्र ही है, पर उस पर्दे पर चित्र दिखाई पड़ने पर भी बिना पर्दे के चित्र नहीं दिखाई पड़ सकते। इस प्रकार से चित्र काल में भी चित्रों का भेदन करते हुए अपने दृष्टि को कहाँ केंद्रित करता है, पर्दे पर केंद्रित करता है। तो उसी तरह से ये जो जगत चित्र दिखाई पड़ रहा है उसको शास्त्र के हिसाब से बोध है अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, और नाम रूप ये जगत का अपना स्वरूप है और ये मिथ्या है। तो इसीलिए इससे रहित अस्ति भाति प्रियता को क्या करता है, चैतन्य पर्दे को, चित पर्दा, चैतन्य पर्दे को, ये जगत चित्र को बाध करके चैतन्य रूप पर्दे को ही देखता है। तो यदि ऐसा है तो नाम रूप तो कोई मतलब रखने वाले हुए नहीं। नाम रूप जब पर्दे पर आपकी पूरी दृष्टि है तो चित्र को आपने बाध कर दिया, तो बाध क्या, वो होना ना होना बराबर ही हो गया। तो यदि ऐसा है मुक्त पुरुष के विषय में, तो फिर ये जो मुक्त पुरुष के विषय में कहा गया स्त्रीभिर्वा यानेर्वा, हाँ, स यदि पितृलोक कामो भवति स एकदा भवति इत्यादि जो ऐश्वर्य श्रुतियां, ऐश्वर्य का कथन करने वाली जो श्रुतियां, ये तो अनुपपन्न हो गई कि नहीं। तो वहां जब द्वैत भेद है ही नहीं तो भेद का कथन कैसे, ये सवाल हुआ। न, ऐसी बात नहीं है। सगुण विद्या में तो ये यथार्थ में है। सगुण विद्या में जैसे अज्ञानी पुरुष का शरीर भी सत्य है, भूख भी सत्य है, भोजन भी सत्य है कि नहीं। तो इसको मिथ्या कैसे कहेंगे आप। हाँ, स्वप्न में जो भूख हुआ, भोजन हुआ, तमाम चीजें दिखी, स्वप्न काल में तो सत्य ही है,
और जागने के बाद उसको क्या कहेंगे, मिथ्या कहते हैं, बाद हो गया है। इसका मतलब स्वप्न में भी वो मिथ्या ही था, ये कहा जाएगा ना भाई। आप जगने के बाद जब स्वप्न मिथ्या हुआ तो इसका मतलब है कि स्वप्न में भी वो मिथ्या ही था, यथार्थ नहीं था वो। उसी तरह से जो जागृत में हमको सत्य दिख रहा है, जब स्वरूप में जगेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, मिथ्या होगा। तो जागृत में भी इसका मतलब ये मिथ्या ही है, इस काल में भी ये मिथ्या ही है, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं, इतना ही है। महाराज जी कहा करते थे हम लोगों को कि जागृत के अज्ञान से स्वप्न दिखता है और स्वरूप के अज्ञान से जागृत दिखता है। जागृत का अज्ञान से स्वप्न दिखता है, क्योंकि जागृत का ज्ञान होते ही स्वप्न गायब हो जाता है, और स्वरूप के अज्ञान से जागृत सत्य करके मालूम पड़ता है। यदि आप जग जाते हैं तो सत्य करके मालूम पड़ने वाला स्वप्न मिथ्या हो जाता है। यदि आप स्वरूप में जग जाते हैं तो सत्य करके जो आपको प्रतीत हो रहा है जागृत, वो भी मिथ्या हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कि ऐश्वर्य श्रुतियां अनुपपन्न हो जाएंगी, क्योंकि ऐश्वर्य श्रुतियां तो द्वैत का प्रतिपादन करने वाली है। कहा कि सगुण विद्या में जो ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने वाली द्वैतवादी श्रुतियां दिखाई पड़ती है, और यदि निर्गुण के प्रसंग में वो श्रुतियां आई है तो निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए संबंध। ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं। सगुण के विषय में जो ऐश्वर्य का कथन करने वाली श्रुतियां मिलती है, सिद्धियों का कथन करने वाली श्रुतियां उपलब्ध होती है, यदि निर्गुण के प्रसंग में ऐसे ऐश्वर्य का कथन, जैसे ईशान सर्वाधिपति भूतपाल सर्वेश्वर, अब ये सब सोपाधिक शब्द है ना। ईशाना माने शासन करने वाला। अरे निर्विशेष में शासकत्व तो कैसा, जब माया होगी तभी ना शासन करेगा, माया होगी तभी तो परमात्मा शासन करेगा। जब निर्विशेष कहलाएंगे आप, कहते हैं आप, तो वहाँ शासकत्व तो भी नहीं रहेगा। पर फिर भी वहां पर आप ईशान शब्द का प्रयोग करते हैं। ईशा ऐश्वर्य धातु है, उसे ईशान शब्द बनता है। तो वो केवल ईशान शब्द से सर्वाधिपति भूतपाल सर्वेश्वर है कि नहीं, सर्वज्ञ, ये जो आप कहते हो ये सब कैसा है, उस निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए है। सचमुच वहां ये चीज है, ये बताने के लिए नहीं। सर्वात्मन सर्वफल संबंधो पपत्य अविरोधात, क्योंकि सर्वात्मा है वो, इसलिए संपूर्ण जो फल है, फल का संबंध उसके साथ हो जाता है, इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं है। जैसे मृद इव सर्व घट करक कुंडला द्याप्ति, जैसे सभी घट हो, सभी करक हो, करक माने कमंडल, और सभी प्रकार के कुंडल हो, एक कुंडलादियों का मृत्तिका को प्राप्त है कि नहीं। जैसे मृत्तिका घाट करक कुंडलादि को प्राप्त रहती है, उसको छोड़ करके ये सब नहीं रह सकते, इसलिए मृत्तिका प्राप्त है। तो उसी तरह से, क्योंकि मृत्तिका मानो सर्वात्मा है इनकी दृष्टि में, तो उसी तरह से परमात्मा सर्वात्मा है, इसलिए इस सभी फल का संबंध उसके साथ हो जाता है। हमें जो फल मिल रहा है परमात्मा को नहीं मिल रहा है क्या, संबंध तो है ना, मिला कि नहीं मिला ये छोड़ो, संबंध तो बन ही जाता है उसका, क्योंकि सर्वव्यापक है, सर्वस्वरूप है, और संबंध बनने पर भी कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी समझना साथ में। इसलिए गौण प्रयोग है। इसलिए टीकाकार क्या लिखते हैं, देखो, सगुण विद्यावताम, नीचे से दूसरी पंक्ति, सगुण विद्यावताम यद ऐश्वर्यम तन निर्गुण विद्या स्तुत्यर्थम संकीर्त्यते। सगुण विद्या वालों का जो ऐश्वर्य है, सगुण वालों का तो ऐश्वर्य सचमुच है, सगुण विद्या वाले का व्यवहारिक है ये, और वो तत्व माने वो जो ऐश्वर्य है निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए कहा जाता है, पर सचमुच निर्गुण विद्या में वो है, निर्गुण विद्या के विषय में वो है, ऐसा नहीं माना जाता। ब्रह्मी भूतस्य मुक्तस्य
सगुण विद्याया अपि प्रत्यक भूतत्वात् फलस्य तत्र उपचरितम युक्तत्वात् इति परिहरति। जैसे मान लो कि जैसे मान लो हम हैंडपंप से जो पानी का कार्य लेते हैं, पानी का जल संबंधी कार्य लेते हैं, कुएं से जल संबंधी कार्य लेते हैं, तालाब से जल संबंधी कार्य लेते हैं, और नदी में इन सब कार्यों का अंतर्भाव होगा कि नहीं, बल्कि उससे ज्यादा भी नदी में हो जाता है। इसीलिए ये सब नदी में अंतर्भुक्त है, ऐसा कह दिया जाए तो क्या दोष है। हैंडपंप से जो पानी से काम करते हैं, कुएं के पानी से जो कार्य करते हैं, छोटे छोटे तालाबों से जो काम करते हैं, बड़े तालाबों से जो काम करते हैं, वो काम हम समुद्र में, सबसे बड़ा तालाब तो समुद्र ही है, वो समुद्र से होता है अथवा बड़ी नदी से होता है। इसीलिए ये सब का जो फल है नदी में प्राप्त होता है, नदी से प्राप्त होता है, कहने में कोई दोष नहीं मालूम पड़ता है। क्या सर्वत उदपाने सर्वत संप्लुतोदके, कौन सा श्लोक है? हाँ, यावानर्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वस्य वेदस्य ब्राह्मणस्य बीजानत, ऐसा कुछ कुछ लग रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान, अच्छा चलो रहने दो। तो उसी तरह सर्वात्मना सर्वफल संबंधोपत्या विरोधात मृदैव सर्व घट करक कुंडलाद्याप्ति। अच्छा, सब कुछ उसको प्राप्त है तो दुख प्राप्त नहीं होगा क्या? महाराज आप अच्छी चीज तो प्राप्त कराना चाहते हो, पर दुख क्या होगा? अब संसार में जहां जहां दुख होगा तो वो सब उसको भी प्राप्त हो जाएगा। तो परमात्मा तो और भी परेशान, मुसीबत में पड़ेगा वो तो। कहा ननु सर्वात्मत्व दुख संबंधोपि स्यात् इति चेत न दुखस्यापि आत्मत्व उपगमात अविरोध। अरे दुख का भी वो आत्मा है, दुख का भी वो स्वयं 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 स्वरूप में कुछ नहीं कर सकता, बताए ना। दुख भी जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप में दुख देने वाला नहीं बन सकता, वो कल्पित है, इसीलिए परमात्मा में उसका संबंध नहीं बनता। मुख्य रूप से ये है शंका के अनुसार उत्तर। ननु सर्वात्मत्व दुख संबंधोपि स्यात् इति चेत न दुखस्यापि आत्मत्व उपगमात अविरोध। वो दुख का भी आत्मा होने से कोई दोष नहीं होता। आत्मनि अविद्या, अब इसी का स्पष्टीकरण करते हैं। आत्मनि का आत्मनि अविद्या कल्पना निमित्तानि दुखानि रज्ज्वामिव सर्पादीनि कल्पना निमित्तानि साच अविद्या अशरीरात्मैकत्व स्वरूप दर्शनेन दुख निमित्त उच्छिन्ना इति दुख संबंध आशंका न संभवती। का आत्मा में अविद्या की कल्पना निमित्तक दुख आए हैं। आत्मा में स्वाभाविक दुख तो है ही नहीं, जैसे रज्जु में स्वाभाविक रूप से सर्प थोड़ी है, उसी तरह से आत्मा में स्वाभाविक रूप से कोई दुख तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा दुख रूप है ही नहीं। आत्मा तो सत चित आनंद ही स्वरूप है उसका। तो आत्मनि अविद्या कल्पना निमित्तानि दुखानि, अविद्या की कल्पना निमित्तक दुख है। जैसे रज्ज्वामिव सर्पादीनि कल्पना निमित्तानि, जैसे रज्जु में सर्पादि कल्पना निमित्तक है, भ्रांत पुरुष की कल्पना निमित्तक की रज्जु में सर्पादि है। उसी तरह से आत्मा में अविद्या कल्पना निमित्तक की दुखादि है। और साच अविद्या अशरीरात्मकत्व स्वरूप दर्शन है ना, और वो अविद्या अशरीरात्मकत्व, अशरीर आत्मा और मैं अभिन्न हूँ, इस अभिन्नता के बोध से, तत्वमस्यादि बोध से स्वरूप दर्शन है ना, वो अविद्या जो दुख निमित्ता, दुख के प्रति
निमित्त पड़ गई थी, उच्छिन्ना थी, उच्छिन्न होने से दुख संबंध आशंका न संभवती, दुख संबंधी आशंका नहीं हो सकती। देखो टीका में थोड़ी सी दिया है, क्या दिया है, ठीक ढंग से तो हमने भी देखा नहीं इसको। दुख से पहली पंक्ति है, दुख से दुखित्व अभावात तस्य आत्मा विद्वानपि न दुखी भविष्यति इति समाधत्ते। दुख से दुखित्व अभाववत से दुख को दुख नहीं होता, दुख को दुख जैसे नहीं होता। क्यों? हाँ, दुख से दुखित्व अभाववत, जिससे दुख को दुख नहीं होता उसी के समान। तस्य आत्मा विद्वान अपि, उस दुख का आत्मा जो विद्वान है, अपने स्वरूप को यथार्थ से जानता है, वो अभी न दुखी भविष्यति, वो भी दुखी नहीं होता। जिस तरह से दुख को दुख नहीं होता, दुख अस्ति अस्मिनिति दुखी तस्य भाव दुखित्वम, माने दुख। मतु के अनंतर जो भाव प्रत्यय आता है ना, मतु की प्रकृति का बोधक होता है। व्याकरण में यदि पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत ध्यान हो तो याद दिमाग में जरा स्विच ऑन कर देना, उस संबंधी यदि स्विच ऑफ है तो स्विच ऑन करना। वहां पर ऐसा आया है, जहां तक मेरे को ऐसा विश्वास है कि मतु के अनंतर का भाव प्रत्यय मतु की प्रकृति का बोधक होता है। जैसे दुख अस्ति अस्मिनिति दुखी, ये दुखी इकार मधुबंत है, मतुबंत है, तो उसके अनंतर भाव दुखित्व आ गया, तो मतु की प्रकृति दुख, दुख से मतु हो गया है ना, इसलिए जिससे दुख को दुख नहीं होता, दुख को दुख नहीं होता। उसी तरह से उस तस्य आत्मा, उस दुख का जो आत्मा है, स्वरूप है, वो विद्वान है। दुख का आत्मा, दुख का स्वरूप कौन है? जैसे अग्नि अपने स्वरूप को नहीं जला सकती, तो स्वरूप आत्मा है, इसलिए नहीं जला सकती। विद्वान अपनी न दुखी भविष्यति न दुख से तरी दुखी नाम आत्मा मुक्त है दुखी स्यात्, तो दुखी का आत्मा मुक्त हो गया। क्या बताया जाएगा? दुखी का जो आत्मा है वो मुक्त है, तो वो तो दुखी हो जाएगा। दुखी का आत्मा मुक्त हो गया तो दुखी का आत्मा है तो दुखी हो जाएगा। कब आत्मा में कल्पित है दुखित्व। जब जैसे रज्जु में कल्पित सर्प अविद्या निमित्तक अज्ञान के निवृत्ति से कल्पित सर्व की निवृत्ति हो जाती है, उसी तरह से आत्मा में कल्पित जो सुखित्व दुखित इत्यादि है अज्ञान से, वह जीव और ब्रह्म का ऐक्य होने पर अशरीर आत्म भाव का एकत्व दर्शन से जो आरोप करने वाला अविद्या भ्रम था, अध्यास था, उसकी निवृत्ति से आत्मा में दुखित्व की भी क्या हो जाती है, माने दुख की भी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए आत्मा में वास्तव में दुख नहीं हो सकता। इसलिए न तावत आत्मा न स्वभाव तो दुखित्वम, आत्मा स्वभाव तो दुखी नहीं होता। आत्मा में स्वभाव तो दुखित्व तो नहीं है, क्योंकि दुख अस्ति अस्मिन् दुखी आत्मा ही हो गया। दुखी शब्द का अर्थ क्या हो गया? वहां आत्मा। आत्मा में स्वभाव तो दुखी तो नहीं है का मतलब आत्मा में अध्यारोप करके दुख लेंगे तो आत्मा दुखी हो गया, तो उसमें त्वधर्म आ गया। तो आत्मा में दुखित्व तो माने आत्मा दुखी है, ऐसा स्वाभाविक रूप से नहीं है। न तावत आत्मा स्वभाव तो दुखित्व, किंतु आविद्यकम, वो दुखित्व आविद्यक है। और साच और अविद्या मुक्त से दग्धा, मुक्त पुरुष को दग्ध हो गई। अविद्या से आई हुई थी, अविद्या निवृत्त हो गई तो वो भी दुखित्व भी चला गया। दुखित्व अप्रसक्ति इत्यर्थ। ओम ओम आप्यायन्तु ममांगानि प्राणश्चक्षुः सर्वं ब्रह्म